संघर्ष की राह। परिचय। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। इस गांव में रहने वाला 25 साल का युवक राघव अपने साधारण जीवन के बावजूद बड़े सपने देखता था। उसके सपनों का केंद्र शिक्षा था। वह मानता था कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे गरीबी, अज्ञानता के दायरे को तोड़ा जा सकता है। राघव का सपना था कि वह अपने गांव में एक स्कूल खोले ताकि वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और उसका भविष्य उज्जवल हो सके। राघव का प्रारंभिक जीवन। राघव एक गरीब परिवार से था। उसके पिता एक किसान थे जो बमुश्किल अपने परिवार का पेट भरते थे। उसकी माँ भी मजदूरी करती थी ताकि परिवार के खर्च में कुछ मदद हो सके। इन कठिनाइयों के बावजूद राघव की पढ़ाई के प्रति लगन अटूट थी। वह हर दिन मीलों पैदल चलकर शहर के स्कूल जाता था। घर में बिजली नहीं होने के कारण वह अक्सर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। उसके मन में हमेशा यही सपना था कि वह गांव के बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल बनाए जहां उन्हें वह सब कुछ मिल सके जो उसे नहीं मिला। एक महत्वपूर्ण मोड़। 25 साल की उम्र में राघव ने तय किया कि अब वह अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। उसने पैसे बचाने की शुरू कर दिए, लेकिन उसकी इस पहल को गांव के लोग मजाक में उड़ा देते थे। उन्हें लगता था कि राघव का सपना हकीकत से बहुत दूर है। साथ ही सरकारी अधिकारी भी उसे कोई मदद नहीं देते थे। उन्हें छोटे से गांव में स्कूल बनाने का कोई भविष्य नजर नहीं आता था। पर राघव ने हार नहीं मानी। उसने खेतों में मजदूरी की, बढ़ाई का काम किया और यहाँ तक कि शहर में फल बेचकर भी पैसे कमाने की शुरू किए। धीरे धीरे उसने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करना शुरू किया और स्कूल की योजना तैयार की। चुनौतियाँ और असफलताएं। राघव की मेहनत रंग लाने ही वाली थी कि अचानक एक तूफान ने गांव में तबाही मचा दी। उसका घर और उसकी सारी बचत तूफान में नष्ट हो गई। इस बड़े झटके के बाद राघव हताश हो गया। उसे लगा कि उसका सपना टूट चुका है। लेकिन उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और उसे अपने पिता की दी हुई सीख याद दिलाई। सच्ची मेहनत
कभी व्यर्थ नहीं जाती। राघव ने फिर से हिम्मत जुटाई और मदद के लिए शहर के लोगों से संपर्क किया। उसने गैर सरकारी संस्थाओं, व्यापारियों और यहाँ तक कि शहर के धनवान लोगों को भी पत्र लिखे। कई बार उसके प्रयास असफल रहे, पर एक दिन उसे एक व्यवसायी का पत्र मिला जो उसकी योजना से प्रभावित हुआ था और मदद करने के लिए तैयार था। सफलता की राह। धन मिलने के बाद राघव ने स्कूल का निर्माण शुरू किया, लेकिन यह सफर भी आसान नहीं था। निर्माण कार्य में देरी हुई। स्थानीय राजनीतिक हस्तियों ने भी अड़चनें डाली और कभी-कभी प्राकृतिक आपदाएं भी बाधा बनकर आई, पर राघव का संकल्प अटूट था। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी मेहनत और लगन को देखकर उसकी मदद करने लगे। कुछ ने श्रमदान दिया तो कुछ ने अपनी छोटी छोटी बचत से मदद की। समय के साथ स्कूल की नींव मजबूत होने लगी और निर्माण कार्य तेजी से होने लगा। स्कूल का उद्घाटन। कई सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार राघव का सपना पूरा हुआ। स्कूल का उद्घाटन हुआ और पहले ही दिन कई बच्चों ने दाखिला लिया। यह स्कूल अब गांव के लिए आशा की किरण बन चुका था। जिन बच्चों का भविष्य अंधकारमय था, उन्हें अब शिक्षा की नई राह मिली थी। राघव अब गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था, लेकिन वह यही नहीं रुका। उसने गांव के विकास के लिए और भी कई योजनाएं बनाई, जिससे न सिर्फ उसका स्कूल बल्कि पूरा गांव विकास की राह पर बढ़ता गया। निष्कर्ष। कहानी के अंत में राघव अपने जीवन के संघर्ष और सफलता पर चिंतन करता है। वह गांव के लोगों से एक महत्वपूर्ण संदेश साझा करता है। अगर हमारे पास हौसला और मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। हमें बस चलते रहना है, बिना रुके, बिना थके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।